Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is freedom from loan. क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम लोन। किसी ना किसी वजह से हमारी जिंदगी में ना लोन आ गया। लोन आने के बाद क्या हो रहा है, एक ना ट्रैप क्रिएट होता है। ये लोन की खासियत है। जब नहीं होता तो नहीं होता, जब लोन आता है ना तो वो ईएमआई का एक प्रेशर क्रिएट करता है। हर महीने एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक इंस्टॉलमेंट लगनी है। अब ये होम लोन की इंस्टॉलमेंट है, ये कार लोन की इंस्टॉलमेंट है, कुछ पर्सनल लोन आ गए हैं, कुछ अदरवाइज लोन का सिलसिला पर्सनल लाइफ में आया। अब कोरस्पॉन्डिंगली कहाँ पर आ चुका है, बिजनेस के अंदर भी लोन आ चुके हैं। शुरुआत हुई थी 1 से 2 से 3 से, ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट से स्टार्ट हुआ था। टर्म लोन बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसा माहौल बन चुका है कि एक ट्रैप क्रिएट हो गया है। कई बार मन में आता है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये किस तरह से क्रिएट हो गया ये लोन मेरी जिंदगी के अंदर। सोचा तो नहीं था। अच्छा, लोन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब लगा कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए तो ये चाहिए होगा, बिजनेस के लिए पैसा या पर्सनल लाइफ के लिए ये एसेट क्रिएट करना है। ठीक है, ले लिया। शुरुआत हमेशा छोटे से हुई थी। ठीक है, इतनी इनकम है वो तो निकाल ही देंगे। बट उसके बाद जो उथल पुथल शुरू होती है लाइफ के अंदर, फिर एक लोन के बाद दूसरा, दूसरे से पहला रीपे किया, उसकी ईएमआई, रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक लोन और ना जाने क्या क्या, आप जानते ही हो। अब मैं वहां पर तो नहीं लेके जा रहा आपको, कहाँ पे, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हो गया था। आज सीधी बात करेंगे, टू दी पॉइंट। जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, शुक्र है, शुक्र है। मतलब कि टुडे इज द फर्स्ट डे। क्या है? टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ। पहला दिन ही तो है। तो आज जो भी हमने कर्म कर दिए ना, अच्छे कर दिए, बुरे कर दिए, उसके लिए धन्यवाद। आज इस स्थिति से ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत कैसे करेंगे? पूरी तरह से फ्रीडम फ्रॉम लोन से। फ्रीडम फ्रॉम लोन खत्म कर देना, एकदम जीरो डेप्ट फ्री फ्रीडम की लाइफ जीनी है। कैसे करेंगे? उसके लिए ना कुछ स्टेप लेने होंगे। क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप फ्रीडम फ्रॉम लोन के लिए, सबसे पहला वो है, एक ना अपनी नेट वर्थ शीट क्रिएट कर लो। अगर आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको अपडेट कर लो। अगर ऑलरेडी अपडेट करते हो तो उसको ना रिव्यू करने का मैकेनिज्म ले आओ अपनी जिंदगी के अंदर। सबसे पहला स्टेप है। पता तो हो, विजिबिलिटी तो हो, जरा इन्वेंटरी, जरा जरा स्टेटस, जरा आज की यथास्थिति, प्रेजेंट वेयर एग्जैक्टली वी आर स्टैंडिंग, वो तो देखें। क्या क्रिएट करना है? नेटवर्क शीट। ये सबसे पहला स्टेप है। कैसे क्रिएट होगा नेटवर्क शीट? देखिए, नेटवर्क शीट के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ JSAonline.in के अंदर। जब आपने लॉगिन किया तो उसके बाद आपको इसके ना नेटवर्क शीट का एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मेट मैं आपको देता हूँ, जो इतना ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, विजिबल है, कैलकुलेटेड है और एनालिसिस करने के लिए आपको इंकरेज करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम वही वाली शीट क्रिएट कर लेते हैं। मेका कॉपी करेंगे किसको? नेटवर्क शीट को। चला गया मैं JSA ऑनलाइन के अंदर, इंडेक्स की फाइल के अंदर, और ये आ गई नेटवर्थ, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में ये जैसे ही मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो गूगल ड्राइव के अंदर कॉपी डॉक्यूमेंट करके एक आपकी अपनी पर्सनलाइज क्रिएट कर लो। क्या? नेटवर्क शीट। कहाँ से? JSA ऑनलाइन से। ये देखिए आ गई। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है नेटवर्थ की ना ट्रैकिंग शीट बन जाएगी। अब देखिए तो सही कि एसेट कितने हैं हमारे पास। ये मैं पर्सनल एसेट की बात कर रहा हूँ। कंपनी के आप डायरेक्टर हो, कंपनी में पार्टनर हो, कंपनी में आप प्रोप्राइटर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, यानी कि आप ना ओनर हो, और लोन के चक्रव्यूह के अंदर कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तो बात करेंगे पर्सनल लोन से कैसे निकले अपनी लाइफ के अंदर। तो नेटवर्थ शीट के अंदर चार चीजें हैं जो एसेट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। लिख लेते हैं भाई। कैश और लिक्विड एसेट कितने हैं हमारे पास?
मार्केटेबल एसेट कितने हैं आपके पास, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं, पर्सनल एसेट कितने हैं, तो टोटल एसेट कितने हो गए, टोटल एसेट मान लो 7 करोड़ की हो गई। अब यहां पर आ गया, दो तरह की लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, डेप्ट बोल लो या लोन बोल लो, एक ही बात है, इसको हम लोन बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन कितने ले रखे हैं और लॉन्ग टर्म लोन कितने ले रखे हैं, टोटल कर लो। तो ये बी होगी लायबिलिटी। अगर एसेट 7 करोड़ के हैं, लायबिलिटी 1 करोड़ की है, तो नेट वर्थ ना वैसे 6 करोड़ की है। अगले महीने फिर जब देखा, ये 6 करोड़ से 6.5 करोड़ हो गई आपकी नेटवर्थ, यानी कि नेटवर्थ में ग्रोथ हो रही है। अब नेटवर्थ में ग्रोथ कैसी हो सकती है, लोन को वापस कर रहे हो तो भी नेटवर्थ बढ़ रही है, एसेट क्रिएट हो रहे हैं तो भी नेटवर्थ बढ़ रही है। क्या होता है, जैसे ही आप नेटवर्थ की शीट बनाते हो ना, तो वो जो सिर्फ और सिर्फ हम लोन के बारे में सोच रहे थे ना, कि यार इतना लोन हो गया, इतने लाख का, इतने करोड़ का लोन हो गया, तो उसका ना बड़ा हैवी प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग के अंदर, क्योंकि माइंड तो क्या करता है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, वैसी फीलिंग क्रिएट करता है, और वहां से फीलिंग से एक्शन क्रिएट होते हैं, थॉट फीलिंग एक्शन, उसी से तो रिजल्ट आता है। TAFR, TFAR, थॉट फीलिंग, थॉट लीड टू फीलिंग, फीलिंग लीड टू एक्शन, एक्शन लीड टू रिजल्ट। अब माइंड के अंदर सिर्फ आप लोन 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 देखते चले जा रहे हो, तो दिमाग के अंदर एक फियर की फीलिंग क्रिएट होती है। तो जब भी लोन को खत्म करना है ना, तो पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो अवेलेबल एसेट है ना, उसको भी देखा करो। टोटल एसेट कितने हैं माइनस, अब देखो लोन कितना पे करना है, एसेट में से लोन। अगर नेटवर्थ आपकी पॉजिटिव है ना, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एसेट तो है ना। अच्छा, अगर लोन ही बहुत ज्यादा हो गए, एसेट कम है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दोनों केसेस के अंदर हमने खत्म क्या करना है, लोन को, फ्रीडम फ्रॉम लोन करनी है हमने, और एसेट क्रिएट करने हैं। आप कह रहे हो ये क्या होते हैं, कैश एंड लिक्विड एसेट, चलो देख लेते हैं। जब आप लिस्ट बना रहे होगे ना, कैश एंड लिक्विड एसेट का मतलब है कि आपकी पर्स में कितने, अलमारी में कितने हैं, आपके बैंकों में पैसे कितने हैं, या एफडी के अंदर पैसे कितने हैं, ये कैश एंड लिक्विड एसेट है। मार्केटेबल एसेट का मतलब होता है शेयर, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, कमोडिटी, पीपीएफ के अंदर आपने क्या पैसा इन्वेस्ट किया है। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट, पेटेंट, कॉपीराइट खरीदे हो आपने, या अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखी है, या दूसरों के बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, वो लॉन्ग टर्म एसेट है। तो पर्सनल एसेट क्या है, कोई पर्सनली अगर आपने अपने नाम पे कार खरीद ली, या ज्वेलरी या पेंटिंग्स खरीदी है। अब यहां बनेगी लिस्ट लोन की। लोन को ना दो हिस्सों में लिख लो आप, शॉर्ट टर्म लोन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म लोन कौन से हैं। शॉर्ट टर्म लोन जैसे कि कोई बैंक से लोन ले लिया पर्सनल, कोई दोस्त से लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म लोन क्या हो गए, कि कोई होम लोन ले लिया, या और कोई बड़े अदर लोन लिए हुए हैं। इन दोनों को देखेंगे, आज हम इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, तो पता लग गया नेटवर्थ शीट के द्वारा कि स्थिति क्या है, और मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ इस स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। यानी कि आप जो एक्शन ले रहे हो, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है ना, यानी कि लोन खत्म हो रहे हैं ना। ओके, तो पहला स्टेप आपने क्रिएट कर लिया, क्या किया, नेटवर्थ की शीट क्रिएट कर ली। आपने कहा ठीक है, डन, ओके। अब क्या करें, अब ना मेंटली डिक्लेयर कर दो वार, जंग, लड़ाई, किसके अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में। द मोमेंट यू डिक्लेयर ए वार अगेंस्ट द लोन ना, तो आपकी ना माइंड की एक पोजीशनिंग हो गई है, बड़ा क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है। किसको, माइंड को। किसने दिया, आपने दिया। क्यों दिया, क्योंकि फ्रीडम फॉर लोन करनी है। तो अब उस तरह की थॉट्स आ रहे हैं, उस तरह की फीलिंग्स जनरेट हो रही है, और अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेने वाले हो, और अल्टीमेटली आपने अपने आप को ना उस स्टेट के अंदर कर लिया। जैसे होता नहीं था 11th 12th के अंदर, 10th में बोर्ड के एग्जाम है, चलो भाई बोर्ड के एग्जाम है, अब थोड़ा जरा सीरियस हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी के एग्जाम है, इंजीनियरिंग का काम करना है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, अब लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाए, लाइफ में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, फोकस हो जाए। जब तक ना मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना, फिजिकल वर्ल्ड में कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि एज विद इन एज विदाउट, जैसा अंदर वैसा बाहर। यस, यू गॉट इट। यू गॉट इट, यू गॉट इट।
जो बरमंडे सोई पिंडे, जो अंदर है वही बाहर है। तो अपने मेंटली आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, फोकस कर लिया, मिशन के ऊपर निकल चुके हैं, उसी के बाद डेप्थ फ्री होगा। नहीं तो अगर हम कंफर्ट की स्टेज में आ चुके हैं, कहाँ पे कंफर्ट है, वो ठीक है, वो निकल ही रही है ना, वो किस्तें निकल ही रही हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो ये भी करना है, वो भी करना है, कर लेंगे। तो लोन खत्म नहीं होगा, तो लोन अपनी पोजीशनिंग बना लेगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए फोकस वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। तो पहला आपने अपने आप को फोकस कर लिया, आप कह रहे हो जगमोहन कर लिया फोकस, अब क्या करें? अब ना जितने भी लोन है ना आपके, वो नेटवर्क शीट के अंदर आप ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। किसके डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर? इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कोई आपने 21% पे लोन लिया हुआ है, उसको 21% करके लिख लो सबसे ऊपर। यानी कि किससे लिया, डिस्क्रिप्शन, कितना लोन लिया, अमाउंट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डिसेंडिंग की कमांड कहां पे लगी? इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। फिर सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई 18% वाला है, कोई 14% वाला है, कोई 10% वाला है, कोई 7% वाला है, सारे लिख लिए। अब जब आप लिख लोगे ना, अब कंडीशन क्या है कि जब भी आप वार छेड़ रहे हो तो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन को सबसे पहले रीपे करना है। जब भी कभी जिंदगी में कोई पैसा आए, एक्स्ट्रा पैसा आए, अवेलेबल हो, तो उसके अंदर ना पार्शियल रीपेमेंट का भी ऑप्शन होता है। मान लो जितने की ईएमआई गई, उसके अलावा आपने 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी कभी एक्स्ट्रा पैसा आया ना, ठीक उठा के लोन को रीपे करने के बारे में अपनी इंटेंशन को जाहिर कर दिया। तो पार्शियल रीपेमेंट स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो ओके समझ आ गया। पहले क्या किया? सबसे पहले आपने एक नेटवर्क की शीट बना ली। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप नंबर 1 लिया। किसके लिए? क्योंकि आप परेशान थे लोन ट्रैप से। करना क्या चाहते थे? फ्रीडम फ्रॉम लोन। यस, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है दोबारा समझ लो। लोन से फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, लोन के ट्रैप से बचने के लिए, ईएमआई की टेंशन को दूर करने के लिए पहला स्टेप ले लिया आपने, नेटवर्क की शीट बनाई और मेंटली डिक्लेयर कर दी है वार अगेंस्ट लोन, और लोन की बना ली लिस्ट। लिस्ट को लगा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, हाईएस्ट रेट को सबसे ऊपर, उसके नीचे 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 करते चले गए। जब भी कभी कोई जिंदगी में पैसा एक्स्ट्रा आएगा, लमसम पार्शियल पेमेंट भी आपने लोन की करते चले जानी है, रेगुलर ईएमआई के अलावा। तो फिर अब ना आप कह रहे हो ये पैसे आएंगे कहां से लोन को रीपे करने के लिए? सबसे पहली जो 100% चीज आपके कंट्रोल में है ना, देखो इनकम आपके कंट्रोल में नहीं है, खर्चे तो हैं। अब खर्चों को ना आप रैशनलाइज कर सकते हो, खर्चों को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जरा देखो पीछे मुड़ के, जिस तरह के खर्चे आपके हो रहे हैं, ये पार्टियां शाटियां जो हो रही है ना, ये ट्रैवलिंग के दौरान उल्टे पुल्टे जो खर्चे हो जाते हैं, वो एक्चुअली पहले जब आपने वार अगेंस्ट लोन छेड़ रखा है ना, तो वो खर्चे कम करने हैं, वो पैसा जाएगा लमसम लोन की रीपेमेंट करने के लिए। ये लेविश लेविश बर्थडे पार्टियां आज ब्लू है पानी पानी पानी, अरे पहले लोन को तो पानी पानी कर दो। तो यानी कि अपनी जिंदगी में जो वो खर्चे है ना, जो अननेसेसरीली बड़े हैं। अब आपकी ट्रैवलिंग में देखो कहाँ कहाँ पे किस तरह के खर्चे कर रहे हो, लाइफस्टाइल के अंदर खर्चे देखो कहाँ पे कर रहे हो। ये शो ऑफ वाले खर्चे तो नहीं हो रहे, ये लोगों को दिखाने वाले खर्चे तो नहीं हो रहे। जो भी ऐसे खर्चे अब लग रहे हैं, क्योंकि डिक्लेयर हो चुकी है क्या वार, किसके अगेंस्ट में? लोन के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीडम फ्रॉम लोन करना है। तो खर्चों को मैनेज कंट्रोल करने के बारे में सोचना शुरू कर दो। बड़ा आसान तरीका है, पेपर पेन लो और एक बार बैठ के सोचो कि यार कौन कौन से ऐसे खर्चे हो रहे हैं। तो अगर कोई भी अननेसेसरीली खर्चा है जो आप कर रहे हो, क्योंकि आउटफ्लो है ना, वो आउटफ्लो अब यूटिलाइज होने वाला है लोन को रीपे करने के लिए। एक बार फ्रीडम हासिल कर ले, फिर एसेट क्रिएट कर ले, पैसिव इनकम क्रिएट कर ले, फिर बढ़ा लेना जितने मर्जी, लेकिन एक बार अपनी कर्व को डाउन करना पड़ेगा। शेर भी लंबी छलांग मारने से पहले 2 कदम पीछे खींचता है, क्योंकि रिड्यूस एक्सपेंसेस करने में आपको किसी से कोई सलाह नहीं लेनी, किसी से कुछ पूछना नहीं है। खर्चे तो आपकी पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, सिर्फ मन और दिमाग की इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना है। आपने कहा ठीक है जगमोहन कर लेंगे, क्योंकि फ्रीडम भी तो चाहिए ना। तो फिर क्या करें? अब लाइफ को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो।
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये बड़ी बार बार रोज के रोज नई नई डिजायर आ जाती है ना कि अब ना मुझे पैसे तो ऑलरेडी इतना लोन है और आगे बच्चे की शादी भी करनी है धूमधाम से कम 4 10 20 करोड़ रुपए वहां तो खर्च ही देंगे, डेस्टिनेशन मैरिज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वहां उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। इसके अलावा और पता नहीं कौन कौन सी इच्छाएं, डिजायर, लाइफस्टाइल वाली आपने जोड़ रखी हैं। इधर लोन चल रहा है, उसको रीपे कर नहीं रहे। ये डिजायर वाली घोड़े की लगाम काबू में आ ही नहीं रही है, दिमाग ही उस तरफ चल रहा है। शर्मा जी ने, वर्मा जी ने, गुप्ता जी ने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसे करना होगा। नए क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया सोच नहीं रहे, लाइफ को सिंप्लीफाई कर नहीं रहे, उसी जंगल में शोर 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 चाचा पापा लोगों के इंस्पायर में, इन्फ्लुएंस में आके अपनी लाइफ को हेल कर रखा है, जबकि चल रहा है लोन। कर दो किसको? लाइफ को। क्या सिंप्लीफाई कौन करेगा? आप करोगे। ये भी आपके कंट्रोल के अंदर है। खर्चों को रिड्यूस करना भी आपके कंट्रोल में है और लाइफ को सिंप्लीफाई करना भी आपके कंट्रोल के अंदर है। खुशियां जो है ना, बहुत महंगे महंगे गैजेट और डिवाइस से नहीं मिल रही। खुशियां तो बाहर जाके जब आप खो खो खेलते हो, लंगड़ी टांग खेलते हो, नेचर के अंदर खुली हवा लेते हो, एक कुर्ते पजामे के अंदर भी घूम रहे होते हो ना पार्क के अंदर सुबह अकेले में, तो भी इतना मन आनंद प्रसन्न होता है। उतनी प्रसन्नता रात को डीजे पार्टी के अंदर नहीं आती, जब चारों तरफ जोर जोर से म्यूजिक बज रही है और आप अपनी फेवरेट ड्रिंक ले रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाथ वाथ पिला रहे हो, और अंदर कितना क्लटर चल रहा होता है। जितना शोर बाहर उतना ही शोर अंदर। सुबह जब सो के उठते हो तो देखो कितना सिर दर्द होता है, नींबू पानी पीते हो उसके बाद। सिंप्लीफाई करो, उधर खर्चा भी कर दिया, आराम भी नहीं मिला, इधर नेचर में चले गए। डिजायर पे कंट्रोल करना, डिजायर पे कंट्रोल करना, ये जो है ना, 7 घोड़े उसकी लगाम आपके हाथ के अंदर, ये काबू में ही नहीं आ रही, काबू में ही नहीं आ रही। एक बार ना मेडिटेशन कर रहे हो आप सुबह उठ के, मैं ये नहीं कह रहा संत बन जाओ, छोड़ दो सब मोह माया है, बंद कर दो इम्परफेक्ट हो जाना, गुड़गावा में साइबर हब में जाओ, जो करना है करो, लेकिन किस कोस्ट पे कर रहे हो एक बार रियलाइज तो करना पड़ेगा ना। रियलाइज तो करना पड़ेगा भाई। एट द सेम टाइम परेशान है लोन को लेके, और एट द सेम टाइम परेशान है अपने लाइफस्टाइल के चक्कर के अंदर भी। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस बड़ा खतरनाक है। तो आपने कहा ठीक है जगमोहन, समझ गए, इसके ऊपर और स्टडी करेंगे, लाइफ को सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों चीजें ना आपके पूरी तरह से कंट्रोल में थी। कौन सी? खर्चे रिड्यूस करना और लाइफ को सिंप्लीफाई करना, अपनी डिजायर के घोड़े की लगाम को काबू में करना। तीसरा, देखो अब ना समय आ गया है लोन खत्म करने के लिए। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट आपको करने ही है। समय बीतता चला जा रहा है, वही 24 घंटे हैं। सुबह उठते हो, अपनी दिनचर्या करते हो, रात को सो जाते हो, लेकिन ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एडिशनल इनकम दे सकती हैं, और आपको पता है कि वो आपको एडिशनल इनकम दे सकती है, जिसको आप डेडिकेट कर सकते हो लोन की रीपेमेंट करने के लिए। लेकिन ठीक है, कर ही नहीं रहे, कंफर्ट जोन में है। बीइंग अनकंफर्टेबल इज योर न्यू कंफर्ट। अनकंफर्टेबल इज माई न्यू कंफर्ट। तो क्या है आपका अनकंफर्ट? वैसे अनकंफर्ट नहीं होगा जब वहां से इनकम जनरेट होती है ना, मजे उसके अलग होते हैं। क्या? म्यूजिक। कितनी बढ़िया म्यूजिक है ना आपकी, क्या गाना गाते हो, क्या बजाते हो, क्या म्यूजिक लिखते हो। म्यूजिक का तो शुरू से शौक था आपका। आप किशोर के गाने भी, तो कभी हनी सिंह के गाने भी गुनगुना भी लेते हो, गा भी लेते हो, रिकॉर्ड भी कर लेते हो। एक बार ना ट्राई करो, अपनी म्यूजिक एल्बम निकालने की कोशिश करो। सिंपल कर देना, आज तो यूट्यूब के ऊपर गाना डाल दो, और कोई ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती, बड़े सारे डिवाइस आ चुके हैं। गाते हो तो गा दो, लिखते हो तो लिख दो, कंपोज करते हो तो कंपोज कर दो। म्यूजिक एक नेचुरल टैलेंट है आपके अंदर, आपने उस टैलेंट को कभी ध्यान ही नहीं दिया म्यूजिक के ऊपर। देखो वहां से इतनी शानदार आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप अच्छा बजाते हो, चाहे हारमोनियम, चाहे तबला, चाहे कुछ भी, सामने से कैमरा लगा के उसकी वीडियो बना के एक एक स्टेप करके 20 25 5 5 मिनट की, 3 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दो, उसको प्रोग्राम बना के ऊपर डाल दो, लैंडिंग पेज बना के उसको उडेमी में डाल दो, कहीं डालना है वहां डाल दो, जहां से वो लोग उसको बाय करेंगे, सीखेंगे तबला कैसे बजाते हैं, गाना कैसे कंपोज करते हैं। अरे इतना तो टैलेंट है आपके अंदर।
क्यों नहीं करते? वहां से इनकम आनी शुरू होने वाली है। आप देखना यूट्यूब के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में शुरू किया था, खुशी खुशी में, दिल से आवाज आई थी। आप भी एक बार करके देखो। कई तरह की चीजें हैं जो आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो। आपके राइटिंग स्किल, एडिटिंग स्किल कितने बढ़िया है ना। ऑनलाइन दुनिया के अंदर एक बार एक्सप्लोर करके तो देखो अपने पैशन को। अच्छा, आप हस्बैंड वाइफ हो तो क्या करो, हस्बैंड की वाइफ से जिंदगी चलेगी, वाइफ के से लोन रीपे होगा, या वाइफ से जिंदगी चलेगी, हस्बैंड की इनकम से डेडिकेट कर दो उसको, लोन रीपे होगा। एक बार करके तो देखो, गेमिफाई तो करके देखो, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर कुछ क्रिएट करके तो देखो, और वो जो इनकम होगी जब आपने डेडिकेट कर दिया, या नया बिजनेस वेंचर ऐसा क्रिएट किया जहां पर सर्विस इनकम है, इनफ्लो आता है आपके एफर्ट की वजह से, अब लोन रीपे होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं ऐसा करने की वजह से ना, ऐसा करने की वजह से उन्होंने तो अपने एग्जिस्टिंग की जगह ये शौक शौक में जो काम शुरू किया था वही आज इतना बड़ा बन गया है कि मल्टा मिलेनियर बना दिया है उस चीज को। शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रीडम फ्रॉम लोन से। तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप सोच नहीं सकते क्या? जरूरी है शाम को फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे उंगलियां चलाते रहनी है सारी रात? अरे कुछ क्रिएट ही कर लो, कुछ कंपोज कर लो, कुछ स्टोरी लिख लो, स्टोरी टेलिंग कर लो, बच्चों की किताबें लिख दो, बच्चों की किताबें स्कूल के अंदर प्रोवाइड करो, स्कूल्स के लिए कुछ सेशन क्रिएट कर दो। आप अपने बच्चों को जो पढ़ाते हो उनके कोर्स को, उसी के कोर्स को ही आप एक वीडियो बना के रिकॉर्ड कर दो, हेल्प कर दो, दुनिया के आगे बढ़ो ना। कितना कुछ आप कर सकते हो। सोचो, 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 आराम से सोचो एकदम। आने दो, आने दो, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपकी जिंदगी में आने दो, वेलकम कर रही है। क्यों? ताकि आप उसको डेडिकेट कर दो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। मुझे पता है आप कर दोगे, कर दोगे आप। तो आप ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बेच दो वो वाला एसेट जो नहीं चाहिए। अगर आप बड़ी सी कोठी में रहते हो, अकेले अकेले रहते हो, कोई बाहर आ रहा है जा रहा है पता ही नहीं है, साथ वाली कोठी में कौन रहता है रब भी जाने, कोई नहीं रहता, उधर से ये बड़े बड़े लोन, चिंताएं, परेशानियां, ईएमआई, खर्चा कैसे निकलेगा? अरे छोड़ो, कोठी बेच दो और सीधा जाओ किसी बड़ी हैपनिंग सी सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में, नोएडा में, फ्रेंड्स कॉलोनी में, इधर पर बहुत सारी जगह है। कहाँ कहाँ जगह है वहां पर, इतनी अमेजिंग अमेजिंग हैपनिंग सोसाइटीज बनी हुई है, जहाँ पर होली के प्रोग्राम, दिवाली के प्रोग्राम, और उसके बाद सोसाइटी, शर्मा जी, वर्मा जी, बच्चे खेलते हैं, पार्क सामने बनी हुई है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, जिंदगी है रंग बरसे। मुंबई के अंदर ऐसी कई सोसाइटी हैं। कमाल कर दिया। ये निकालो बड़ी कोठी को बाहर, और इतने पैसे आएंगे आपके पास, और उसकी जगह पे उसके 50% से भी आधे पैसे के अंदर आपकी मन पसंद, क्योंकि जिंदगी तो जीने का नाम है ना, जिंदगी जीने का नाम है, उस सोसाइटी में शिफ्ट हो जाओ जहां पर लोग बसते हैं, जहां पे प्यार बसता है, जहां पर जिंदगी जीनी होती है। क्या बड़ी सी कोठी में सारा दिन एक कमरे में पड़े टीवी देखते रहते हो? क्या कर रहे हो? बेच दो। अब कह रहे जीवन क्या कर रहे हो? मैं आपकी जिंदगी में खुशियां बाहर लेके आ रहा हूं। आपकी जिंदगी के अंदर लो लेबिलिटी, फ्रीडम, पीस, हैप्पीनेस, आनंदा की स्थिति लेके आनी है। मत चिंता किया करो। और देख लो, अगर कोई ऐसे कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, पता नहीं कब से फर्नीचर पड़ा हुआ है, कभी यूज भी नहीं हो रहा है फर्नीचर, जगह उसने अलग घेरी हुई है, वो निकालो, बेचो उस फर्नीचर को। कौन से एक्स्ट्रा वाले फर्नीचर को पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह की और बड़ी सारी आइटमें आपकी जिंदगी के आसपास, ऊपर नीचे, ये लोहे के ढेर, स्क्रैप, जाने क्या क्या आइटम, एंटीक्स, पुरानी एल्यूमिनियम, चदरें, अलमारियां, स्कूटर, गाड़ियां, पुराना स्क्रैप, क्या क्या जिंदगी में इकट्ठा कर रखा है आपने। निकालो, बेचो, बाहर करो उसको। और उसको बेच के क्या करोगे? क्या करोगे उसको बेच के? लोन को रीपे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ना फ्रीडम हासिल करनी है। किसकी लाइफ में? अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए ना। जिंदगी तो एक ही है। देखो, आज अपनी एज देखो कितनी है, कितनी एज है एक बार देखो, और ना पीछे 5 साल मुड़ के पहले देखो। आपको ना 5 साल पहले में और आज में ना समय का पता ही नहीं लगेगा। 1 साल तो पता ही नहीं लगता कहाँ गया, और 5 साल भी पता नहीं लगते। आप कहते यार 5 साल पहले ना मैं ये सोचा करता था, और बस ना मतलब बस सोचता ही रह गया, सोचते ही रह गया। अरे कर दो, जिंदगी बीत रही है। अब जैसे ही 65 के ऊपर हो गए, तो फिर तो जिंदगी
और ही दुनिया में चली जाएगी, फिर बच्चे बन जाओगे आप। तो 65 के बाद तो बच्चे ही हो, डिज़ायर भी वैसी आती है, खट्टा-मीठा खाने की, उठने-बैठने की, शरारतें करने की, लोगों से बातें करने की। और यानी कि 65 के बाद फिर बच्चे बन जाओगे और 20 साल तक तो बच्चे बने ही रहे थे। 20 साल तक बच्चे बने रहे थे, 65 के बाद भी बच्चे बन जाओगे, 20 से लेके 65 के बीच में जो ज़िंदगी है, उसमें कई साल तो स्ट्रगल में निकाल दिए कि अभी कॉलेज करना है, अभी करियर सेट करना है, अभी ट्रेनिंग बनना है, करते-करते 30-35 साल तो 30 ईयर की एज तक, 35 ईयर की एज तक तो करियर ही सेट करते रहे हैं। तो अब 35, 40, 50 तो मतलब ज़िंदगी है कितनी? वही 15-20 साल की ज़िंदगी है। 15-20 साल होम लोन ले रखे हैं, दे धनाधन। तो आप ना थोड़ा ज़िंदगी को एन्जॉय कर लो और अपने जो उल्टे-पुल्टे एसेट हैं, उसको बेच-बाच के ना अपने लोन को क्लियर करो। डेब्ट फ्री लाइफ़ का ना मज़ा ही अलग है। तो ये आपको आइडिया क्लियर हो गया। सोचो, विचार करो, अभी मैं एकदम से करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। आप बनाओ लिस्ट, सोचो, विचार करो, क्या है लॉजिकल, रीज़नेबली, और जो एम्पावरिंग थॉट आए, थॉट लीड्स टू फीलिंग, क्योंकि थॉट आएगी, तो फीलिंग अगर हैप्पीनेस की आ रही है, यानी कि थॉट ठीक है, और फीलिंग आपको एनकरेज करेगी एक्शन लेने के लिए। जब एक्शन लोगे, तो ही तो रिज़ल्ट आएगा। आप कह रहे हो समझ गए जगमोहन, आगे बताओ। बजट बनाया करो। बजट बनाया करो। किस बात के लिए? फ्रीडम फ्रॉम लोन के लिए। देखो, अगर मान लीजिए सबकॉन्शियसली आपने बजट बना लिया ना कि मेरी इतनी इनकम आती है और अभी आगे फरवरी का महीना आएगा, तो फरवरी के महीने में ना मेरा इतना आउटफ्लो रहेगा। फरवरी में मैं कन्वेंस पे इतना खर्च दूँगा, ट्रैवलिंग पे इतना खर्च दूँगा और मूवी-शूवी देखने में इतना खर्च दूँगा, घर की ग्रोसरी-व्रोसरी ये वो सामान में इतना पैसा आएगा। तो फिर आप देखोगे, अरे वाह! इतना सारा पैसा बच जाता है और ये बचा हुआ पैसा उठा के मैं लोन वापस कर दूँगा। अगर आप बजट नहीं बनाओगे ना, तो आप फ्यूचर को फोर्स ही नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, मोमेंट लाइफ चलती रहेगी। तो क्या होगा, ज़िंदगी में उस मोमेंट पे जो भी खर्चा आता है ना, वो सारे खर्चे जस्टिफाइड से ही लगते हैं। कि अच्छा हाँ, ये बर्थडे चलो मना ही लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये वाली चीज़ तो खरीद ही लेते हैं। अच्छा गोवा जाना है तो चले ही जाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला अच्छा उसकी शादी में जाना है, सूट देना है। एक काम करते हैं, उसको हम सूट देने की जगह एक सोने की अंगूठी डाल देते हैं, समाज के अंदर भी तो रहना है। अच्छा सगन जो है उसको हम डाल दो यार। हर चीज़ आपको ना ज़रूरी लगती है अगर आपने प्रॉपर बजट नहीं बना रखा। अगर बजट बना रखा है कि इतना अमाउंट है, ये ग्रोसरी के लिए है, तो जब आप ग्रोसरी की दुकान में, मनीष एजेंसी में, अग्रवाल मार्ट में या किसी ऐसी दुकान में जाते हो, तो फिर आपका दिमाग ना सामान को देख के ज़बरदस्ती खरीद नहीं लेता। पहले खरीद लेता है, बाद में वो खराब हो जाता है पड़ा-पड़ा किचन के अंदर। लेकिन जब आप बजट बना के चलोगे ना, तो बड़े ही ऑर्गेनाइज़्ड फ़ील करोगे। तभी जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स, उनकी लाइफ़ बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड होती है। जो स्कूल टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो ना हर चीज़ टाइम टेबल, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। स्कूल टाइम में वो खुद पढ़े थे, अब वो एज़ ए टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनकी लाइफ में क्या आ गया, डिसिप्लिन आ गया। देख लो किसी भी स्कूल टीचर मैडम की लाइफ देख लो, सर की लाइफ देख लो, ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो खुश रहते हैं हमेशा ज्यादातर। तो क्योंकि वो ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप बजट बना के चलोगे, तो इमोशनल स्पेंडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इमोशनल स्पेंडिंग कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में या आप सबकॉन्शियसली बोलोगे, अच्छा हाँ इसका यार बजट नहीं था, चल ठीक है अगले महीने देखेंगे, तो वो पैसे बच जाएंगे। और वो पैसे आप इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, लोन को रीपे करने के लिए। यहां से पैसे आएंगे। आप कह रहे थे ना पैसे आएंगे कहां से जगमोहन, लोन को रीपे करने के लिए। यहां से आएंगे, खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। किसको, लोन को। कौन फेंकेगा, आप। कैसे, इस अप्रोच के साथ में। तो फिर कोई विंडफॉल गेन आ गया आपके पास, मान लीजिए आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, जीएसटी का रिफंड आ गया, पुराने किसी दोस्त ने कॉलेज के टाइम पे लिए हुए पैसे वापस कर दिए, कोई कोई कोर्ट केस आप जीत गए, कहीं कोई एग्रीकल्चर लैंड, कहीं कोई पता लगा आपको वसीयत आपके नाम पे लिख दी गई है। जो भी पैसा सडनली आपके पास आया, जो प्री प्लान आपकी जिंदगी में नहीं था, तो समझिए वो पैसा आया ही लोन को रीपे करने के लिए था। आप चले गए कौन बनेगा करोड़पति में, या किसी प्राइज विनिंग कंपटीशन के अंदर, या आपने कहीं पे ज्वेलर के वहां पे कोई मंथली ईएमआई डाल रखी है जिसकी वजह से ज्वेलरी क्रिएट होती है। पैसे आ गए इकट्ठे, आपने कहा क्या करूं, ज्वेलरी बना लूं, चल ज्वेलरी भी आ गई, उसी को बेच निकाल, पैसे आए, लोन को कर रीपे, आगे बढ़। जो विंडफॉल गेन आ रहे हैं ना, वो आप क्या कर रहे हो, वो आप लोन को रीपे करने के लिए कर रहे हो। बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें बता रहा हूं। फिर क्या करें,
देखो आप ना अवॉइड करो किस चीज को, जो ये बार बार लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करके लोन का अमाउंट बढ़ा लेते हो ना। वो क्या करता है, जो आपकी लोन इतने सारे ले रखे हैं आपके पास आता है कि सर एक काम करता हूँ, आपके ये लोन ना मैं ऐसे 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 ठीक कर देता हूँ, और जब ठीक करूंगा ना तो आपका लोन रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और आपको 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। आप उसको और इस्तेमाल कर लेना अपने बिजनेस में, वो 20 लाख रुपए बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, उससे आप 40 लाख कमाओगे, तो 20 लाख वापस कर देना और एडिशनल 20 लाख आपके पास और आ जाएंगे। वो मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा देते हैं एडिशनल लोन देके। अरे अरे आप तो लोन खत्म करने के चक्करों में सोच रहे थे, रीस्ट्रक्चरिंग वाले कंसल्टेंट ने देखो, रीस्ट्रक्चरिंग वाला लोन अगर उतने ही लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा तो उसको कमीशन कहां से मिलेगी। तो लोन वाले हमेशा क्या करते हैं, मिट्टी मिट्टी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अमेजिंग शानदार जानदार अलग अलग सी बातें बता के, कहानियां सुना सुना के आपको ना किसी तरह से चिपका ही देते हैं एडिशनल लोन और आप भी ले लेते हो। हाँ यार जरूरत तो है यार, ले लेता हूँ। अरे एडिशनल लोन मत लिया करो, फ्रीडम फ्रॉम लोन करनी है कि लोन को बढ़ाना है। इनफैक्ट आप ना नया लोन मान लीजिए रीस्ट्रक्चर करके लिया कि 18% की जगह 14% का लोन ले लिया, तो जो 14% का लोन है वो 18% के लोन को रीपे करने के इस्तेमाल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए होगा। यानी कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कम कर रहे हो रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा, एडिशनल लोन नहीं लेना। आप कह रहे हो ठीक है, तो फिर नया लोन मत लिया करो। देखो ये तो था रिस्ट्रक्चरिंग, ये था सीधा ही चले जाना कि आपको ना पता लगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रही है आजकल, क्रिप्टो करेंसी में 20 लाख रुपए लगाओ तो फलाने के 70 लाख हो गए थे, उसके 80 लाख हो गए थे। और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया या हॉर्स ट्रेडिंग में पैसा लगाया, या आजकल खाने पीने का काम बहुत चल रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है जिसके द्वारा एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, वहां पर आप बायोगैस का प्लांट लगा दो, बायोगैस के प्लांट को सीएनजी वाले खरीदेंगे, लगा दो 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ जो लगाने हैं। या वहां पर एक बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे लोग मिलके बना रहे हैं, तो मैं भी अपना 5% हिस्सा उसके अंदर डाल देता हूं। तो क्या होगा, अब फटाफट से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब बन जाएगा तो आज उसका रेट है 10 लाख का, उसका रेट हो जाएगा 90 लाख रुपए का। ऐसे लुभावने लुभावने ऑफर आपके पास आते रहते हैं। आप सोचते हो कि इतना लोन तो मेरा चल ही रहा है, एक बार और मैं थोड़ा सा लोन लेके इस रिस्की से बिजनेस वेंचर में लगा देता हूं, उससे क्या होगा, 10 लाख लगाऊंगा 50 लाख मिलेंगे, 50 में से 10 तो ये वापस करूंगा, बाकी 40 बचेंगे, 40 से ये वापस कर दूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या करते रहते हो आप, क्या करते रहते हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। इन चक्करों में मत पड़ो, लोन को रीपे करने के लिए और लोन ये तो वही बात होगी, महाभारत के अंदर आखिरी में द्रौपदी को भी बिठा दिया है तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच गलत है, प्रैक्टिकल सी अप्रोच करो, अपने आर्ट स्किल को लगाओ, पैशन को लगाओ, म्यूजिक कॉपीराइट कंटेंट ट्रेडिंग सर्विस, उसके ऊपर से एडिशनल इनकम जनरेट करो, बिजनेस आइडिया से लगाओ, बिजनेस आइडिया से पैसे कमाओ, इन्वेस्टर लगाओ, शार्क टैंक इंडिया में जाओ, लोगों से पैसे लगाओ, ज्वाइंट वेंचर करो, किसी चलते चलाते बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए अपने स्किल प्रोवाइड करो, वहां से एडिशनल इनकम कमानी है ना। ये क्या कर दिया आपने, लोन लेके और बिजनेस में लगाऊंगा, पैसे से पैसा कमाऊंगा, गलत सोच है, समझ लो। तो आप क्या करें, देखो आप ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो ज्यादा, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक गाना है ना शाहरुख खान का, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, बड़ी हसीन है ये दुनिया, ये दुनिया बड़ी हसीन है, ये दुनिया बड़ी हसीन है। और उसने भी कहा है ना रागिनी ने, मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, कि दुनिया, कि दुनिया बड़ी रंगीली, ता तारी तेरी। यानी कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ को इजी रखो, चिल मारो, आसान रखो। मान लीजिए फंस गए, चढ़ गया लोन, चढ़ गया लोन, चढ़ गया, ओके, लोन की रीपेमेंट करनी है, करनी है, नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही भाई, नहीं हो पा रही, तो एक बार सच बोल दो, सच एकदम सच बोल दो सामने वाले को, लैंडर को, उसको बोलो कि भाई साहब ऐसा है,
ये ना लोन था, है वापस करना है, पक्का करना है, 100% होएगा, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ना ये गड़बड़ हो गई है, बट चिंता वाली बात नहीं है, हिम्मत है पूरी, कर देंगे, निपटा देंगे, टाइम चाहिए। भई यहाँ तो मैं आपको बहाने मारता रहूँ, आप भी परेशान, मैं भी परेशान, कर देंगे, आपको मेरी पर्सनैलिटी पता ही है, कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो लेंडर को कॉन्फिडेंस में लेके सच बोल के, सच में बड़ी पावर है, एकदम सच ना यहाँ दिल में सुनता है। सच को ना दिमाग नहीं सुनता, सच को दिल सुनता है। हर एक के अंदर दिल है, तो लेंडर के अंदर भी दिल होता है। वो दिमाग के वाइज़ तो बोलेगा, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, लिए क्यों थे, ये किए थे, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। एट द एंड ऑफ द डे लेंडर जब घर बैठ के सोचेगा ना, या फ़ोन आपका सुनने के बाद बैठेगा ना, वो बोलेगा कि भाई बोल तो सच ही रहा है यार। वो ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से उसको प्रेशराइज़ थोड़ा-थोड़ा करता रहूँगा, लेकिन देने तो उसने तभी है जब उसने देने हैं। तो इसलिए ना सच बोला करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। अच्छा ज तो यानी कि आप टेक टाइम ले सकती हो, नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हो, कमिटमेंट से, हिम्मत से। लोग ना दोनों चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। किसको? वो जब आप टाइम पे पैसे वापस करते हो उसको भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, टाइम पर पैसा वापस करने के समय पर जो आप सच बोलते हो और उसके लिए जो एफर्ट करते हो ना, वो एफर्ट भी लेंडर को दिखाई देते हैं। तो वो भी ना ह्यूमन बीइंग्स ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो और आप ऐसे मत इज़्ज़त खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, बैंकों की तो होती है, सिविल का रिकॉर्ड खराब होता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस के अंदर आपने ट्रुथ बोलना है। और अगर बैंकों के अंदर भी हो गया तो लोन को रीस्ट्रक्चर करके, रीटाइमिंग करके चीज़ों को ना अलग-अलग तरीके से बढ़ के सच्चाई के साथ में सामना करो। फेस इट विद द हैप्पीनेस, क्योंकि आपने देखे हैं सभी रंग दुनिया के। चलिए, अब क्या करें? ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़िंदगी को ईज़ी रखो आगे। हमेशा, हमेशा जब रीपे करते हो ना, तो प्रिंसिपल ज़रूर रीपे किया करो। फ्रीडम फ्रॉम लोन के लिए, प्रिंसिपल रीपे करने का मतलब क्या हुआ? हम कई बार क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और खाली ब्याज ही भरते रहते हैं, ब्याज ही भरते रहते हैं। मान लो 10 लाख का लोन लिया, 1.5% 2% का उठा लिया और उसका इंटरेस्ट ही भरते रहे हर महीने। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर खाली इंटरेस्ट भरते रहोगे तो वो लोन कभी खत्म ही नहीं होगा। इधर से आप इंटरेस्ट भर रहे हो, उधर से महँगाई की दर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो प्राइस वैल्यू ऑफ द मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी कम हो रही है। इकोनॉमिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूँ, है, मुझे वो सब समझ आ जाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब चीजें। लेकिन आपके लिए मैं सिंपल रखूंगा। हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो हमने पता नहीं क्या क्या फार्मूले लगाए, लेकिन आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एकदम इजी। जब किसी से लोन लिया उसको वापसी करनी है तो सूखा सूखा इंटरेस्ट ही मत पे करते रहा करो, उसके साथ में प्रिंसिपल भी होना चाहिए, प्रिंसिपल भी वापस जाना चाहिए, ताकि समडे वन डे वो लोन खत्म हो जाए। करना चाहिए इसको। आपको लगता है इंटरेस्ट तो छोटा सा है, निकल जाएगा, वो इन्फ्लेशन के चक्कर में और लोन ना खत्म होने के चक्कर में फंस जाते हो। ओके, आप ना अपनी जिंदगी में से एक बार ना नेगेटिव पीपल जो है आपकी जिंदगी में, मेंटली मेंटली दिमाग से नेगेटिव पीपल को निकाल दो। यानी कि नेगेटिव पीपल के साथ में उठना बैठना बंद कर दो। ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, ये ना दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जो भी जाता है ना, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है, सोचता तो है उसके बारे में। तो क्या किया आपने? अवॉइड किया किसको? नेगेटिव पीपल को। कहाँ पर? अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि नेगेटिव पीपल बोलेंगे, ओहो आज इतना लोन हो गया है, शर्मा जी के पास भी इतना लोन हो गया था, फिर उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उनका तो बड़ी दिक्कत हो गई, उनकी तो अच्छी भली लाइफ थी, फिर उनके साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। एक ऐसी स्टोरी आपके दिमाग में डाल देंगे वो नेगेटिव लोग कि आप डर जाओगे। फिर आप अपने आप को हिम्मत करोगे, मोटिवेट करोगे, लेकिन क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा काम करती है, फियर ज्यादा काम करता है। और नेगेटिव पीपल सुना सुना के आपको ना इतना नेगेटिव कर देते हैं कि जिंदगी डिप्रेशन में चली जाती है। अरे छोड़ो ना, नेगेटिव पीपल को क्या करना है, पता लग जाता है। कोई भी नेगेटिव पीपल वाइब्रेट कर रहा हो ना आपके आसपास, तो आप ना मुस्कुरा के बोल दिया करो, बहुत बढ़िया भाई साहब, और सब ठीक है, अच्छा बहन जी, चलिए बहुत बढ़िया, करते हैं बात, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, अभी जरा मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना था, तो मैं जरा मिलता हूँ, और सब बढ़िया, घर परिवार अच्छा, चलिए ठीक है। नेगेटिव पीपल को अवॉइड कर दो। तो फिर क्या करें, अपनी जिंदगी के अंदर ना सॉल्यूशन पूछा करो। किनसे? पॉजिटिव पीपल के साथ में, उनसे अपॉर्चुनिटी पूछा करो। बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं मार्केट के अंदर। जब आप किसी से वाइब्रेशन मिली, बातचीत चली, तो आपने पॉजिटिव बंदा है, जिंदगी जीने की बातें कर रहा है,
आगे बढ़ने की बातें कर रहा है, तो उसके साथ में आप ना खुल के शेयर भी कर सकते हो कि ठीक है, एक ना ये लोन की समस्या सी आई थी, मैं सोच रहा हूँ इसको भी निपटा देता हूँ। तो निपटाने के लिए भाई साहब बताओ क्या-क्या, मैडम बताओ क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी हो सकती है? दोस्त बताओ यार क्या-क्या कर सकते हैं? तो पता नहीं लगता कई बार ना कुछ इस तरह के शेयरिंग करने से आइडियाज़ आ जाते हैं, सॉल्यूशन आ जाते हैं। किन लोगों से? पॉजिटिव पीपल से। नेगेटिव पीपल तो दिमाग ही खराब कर देंगे, दिमाग खराब कर देंगे, एकदम जला देंगे। कौन है? नेगेटिव पीपल। लेकिन पॉजिटिव पीपल जो हैं, जब उनसे बात करेंगे तो किसी न किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट होगा, से तीसरा डॉट कनेक्ट होगा, से चौथा डॉट कनेक्ट होगा, तो पता नहीं कहाँ से बात चली थी, कहाँ चली, क्योंकि पॉजिटिव लोग हैं ना, अच्छी बात करेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे और कहीं न कहीं हल पे चले जाएँगे, हल निकलते हैं। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लाइफ में लेना है और बिलीव करना है हमें अपने ऊपर। बिलीव इन योरसेल्फ। ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, सिचुएशन बदलती रहती है, बदलती रहती है। आप देखो ना, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स ही घूम रही है। आपको पता है ये जो पृथ्वी है ना, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, ये 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। अब ये जो पृथ्वी खुद भी घूम रही है और सूरज के आसपास भी घूम रही है। अब यही नहीं घूम रही, पूरा का पूरा सौरमंडल घूम रहा है, पूरी की पूरी मंदाकिनी यानी कि मिल्की वेव घूम रही है। अच्छा, ये खाली यही नहीं घूम रहे, सूरज भी कोई अपनी जगह पे खड़ा नहीं है, सूरज भी ज़ूम आगे की तरफ बढ़ रहा है, सूरज इधर मूव कर रहा है, पूरी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, ये पूरी की पूरी मिल्की वेव। जैसे होता है ना कि आप पता क्या करो, आप जो है समुद्र के किनारे रेत को ऐसे उठाओगे और ऐसे गोल करके घुमा के फेंको, तो जैसे उसके दाने घूम घूम के आगे जा रहे हैं ना, तो ये पूरी यूनिवर्स ऐसे ही मूव कर रही है। एवरी मोमेंट इज ए न्यू मोमेंट, एवरी सेकंड इज ए न्यू सेकंड, एवरी लाइफ टाइम इज ए न्यू लाइफ, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू पीपल, न्यू क्रिएशन, न्यू कर्मा। हर समय कुछ ना कुछ सतगुरु मेरा नीत नमा, यानी कि एवरी मूवमेंट इज ए न्यू मूवमेंट। तो अपने ऊपर ना विश्वास रखो, कर लेंगे, जीत लेंगे, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास। अरे निकाल देंगे, उड़ा देंगे सारा का सारा लोन, क्या दिक्कत है? बस खुश रहो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, न्यू सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ध्यान दो, बजट बनाओ, पॉजिटिव पीपल के साथ में रहो, खर्चों को रिड्यूस करो, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, डेडिकेटेड अप्रोच के साथ में, कमिटमेंट के साथ में। नया लोन मत लो, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन को रीपे करो, तो फाइनेंशियल लाइफ में फ्रीडम फ्रॉम लोन क्यों नहीं होगी? है ना विश्वास आपको अपने ऊपर? है ना विश्वास आपको अपने ऊपर? कर दो, कर दो। और अगर आप ऑलरेडी लोन सारा रीपे कर चुके हो, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ पे लगा दोगे आप? पूरी एनर्जी लगा दोगे अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करते रहना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने लोन कर दिए सारे जीरो, कर दिए जीरो, जीरो जीरो, कर दिए ना जीरो, जीरो लोन कर दिए जीरो, लेकिन आपके एसेट बढ़ते चले जाएंगे, एसेट आपके बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ा दो एसेट अपने सारे के सारे, बढ़ा दो, तो एसेट बढ़ते चले जाएंगे और आप इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे अपने ऊपर विश्वास करते हुए। क्योंकि लोन को रीपेमेंट करने के चक्कर में, सुनो मेरी बात ध्यान से सारे, अब सुन लो गोल्डन नगेट, लोन को रीपेमेंट करने के चक्कर में आपकी लाइफ का एक स्टाइल बन जाएगा, जिसकी वजह से लोन तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन आप इस मोमेंटम को जारी रखेंगे और इस मोमेंटम को जारी रखते हुए अपनी वेल्थ 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 क्रिएट करते चले जाएंगे। यानी कि आपने फिर भी ढीले नहीं बैठ जाना कि लोन खत्म हो गया, आप तो ठीक है चिल मारो। अब आप मजे से ना अपनी एसेट क्रिएट करो, वो भी अपने आप में एक गेम है, लाइफ है, एंजॉयमेंट है, तो उसको फिर आ जाएगी आपके पास फ्रीडम फ्रॉम लोन, फ्रीडम इन लाइफ, और अल्टीमेटली पहुंच गए आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। यस, यस माय डियर फ्रेंड। तो ये सारा कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता था आज फ्रीडम फ्रॉम लोन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग लाइव विद मी इन द 5 AM कैश फ्लो मास्टरी वर्कशॉप। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे लास्ट में बताओ हमेशा की तरह, कैसा रहा आज का सेशन? कैसा लग रहा है आज का सेशन? क्या मिला? क्या थॉट आ रही है? और और क्या क्या पॉइंट आया? देखो, ये सुबह 5 AM के अंदर जब आप लाइव आ रहे हो ना,
तो गोल्डन नगेट्स ले रहे हो आप, गोल्डन नगेट्स ले रहे हो। और इस समय जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, थॉट्स क्या क्रिएट करेंगे? फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या क्रिएट करेंगे? एक्शन, एक्शन से आएंगे रिजल्ट। और इस मूवमेंट के ऊपर जब सारी दुनिया सो रही है और आप लाइव हो मेरे साथ में, और जो आपके माइंड में आ रहे हैं, और चैट बॉक्स में जब आप लिख देते हो, तो समझ लीजिए कि वो चीज आपने गेट इन कर ली, आपके न्यूरो सिस्टम का पार्ट बन गया। तभी तो जो लोग 5 AM के अंदर में आ रहे हैं वो छा रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यार वो भी पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो अब जरा मैं आपकी थॉट जानना चाहूंगा, क्या आ रही है माइंड के अंदर? इतने सारे लोग आज मेरे साथ लाइव हैं, क्या बात है। तो बात करते हैं शुरू से। डॉक्टर सचिन अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग। वाह, मुझे लगता है आप तो ग्रेट हो। क्यों? क्योंकि आप हो ही, क्योंकि आप हमेशा लाइव 5 AM 4 AM तो हमेशा रहते हो। थैंक यू संजय अग्रवाल जी। न्यू थॉट फॉर कैश रिच बिजनेस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन आपने क्रिएट की। ग्रेट। शिवम कुमार जी, रियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपको मिली है। के मिश्री जी, ग्रेट थॉट फॉर इंक्रीजिंग नेटवर्थ। बिल्कुल के मिश्री जी, लोन खत्म करते हैं तो भी नेटवर्थ बढ़ती है, और नेटवर्थ क्रिएट करते हैं वो तो बढ़ ही रही है। थैंक यू सो मच जुगमू जी। एवरी सैटरडे न्यू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, जिंदगी को देखने का नया पर्सपेक्टिव है हर सैटरडे, क्योंकि लाइफ तो हर मोमेंट पे नई से नई है। देवदत्त भाटिया जी कह रहे हैं, नेटवर्थ पर्सनल और मिक्स फॉर कंपनी एस एम प्रोप्राइटर। आपकी ना 2 शीट बनेगी देवदत्त भाटिया जी। एक शीट है आपकी पर्सनल नेटवर्थ, पर्सनल यानी कि आपकी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी जो आपने रेंट के लिए खरीद रखी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपकी एफडी, आपका शेयर, म्यूचुअल फंड, ये सारी आपकी पर्सनल एसेट है। अब आ जाओ कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के लिए जो एसेट आपने डेडिकेट कर रखे हैं, कंपनी के जो एसेट है, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट, तो कंपनी की वैल्यूएशन अलग, आपकी अलग। यस। उत्तम चंदलाल जी कह रहे हैं, गुड लर्निंग अबाउट लोन बर्डन। थैंक यू उत्तम जी फॉर टेकिंग दिस ऑन। म्यूरेश जी, अरे वाह म्यूरेश लोखोटिया जी, आप आज गुड मॉर्निंग 5 AM में हैं। वाह, थैंक्स अ लॉट। दिलीप पाटिल जी, वेरी प्रैक्टिकल थॉट। आज तो महाराष्ट्र से भी हैं आप, स्वागत है। देवदत्त भाटिया जी, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी इज ज्वाइंट नेम विद वाइफ। ठीक है, तो लिख देना, मतलब वाइफ की नेटवर्थ ये है, आपकी नेटवर्थ ये है। कुछ लोग तो एक ही शीट के अंदर दोनों को लिख देते हैं, प्रॉपर्टी वाइफ की 50%, प्रॉपर्टी मेरा 50%, टोटल वैल्यू इतनी। तो फैमिली की कंबाइंड नेटवर्थ बन जाती है। आपकी वाइफ की, बच्चों की कंबाइंड नेटवर्थ एक ही शीट बन सकती है। सुधीर सिंगल जी कह रहे हैं, सेलिंग प्रॉपर्टी इज एन ऑप्शन, बट व्हाट इफ देयर इज रेंटल इनकम एंड वैल्यू अप्रिसिएशन। देखो ऐसा है, मुझसे अगर आप पूछोगे तो आपकी जो रेंटल इनकम आ रही है, अगर वो लोन की ईएमआई को पे करने के लिए सफिशिएंट है, तो उसको वहां रेंटल को यूटिलाइज करते चले जाओ। तो मैं बोलूंगा कि रेंटल वाली प्रॉपर्टी को मत बेचना, रेंटल वाली प्रॉपर्टी को मत बेचना। रेंट वाली प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? रेंट से लोन को रीपे करेंगे, प्लस और जिंदगी में मेहनत करके और इनकम जनरेट करके वो कर देंगे। तो रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत नहीं है। वो जो बड़ी दूर आपने वो प्लॉट ले लिया था ना, वो हैदराबाद के तेलंगाना में जो प्लॉट ले लिया था वो बेच दो। वो जो बहादुरगढ़ से आगे जाके प्लॉट ले लिया था, खाली पड़ा हुआ, कुछ नहीं हो रहा, ना फैक्ट्री बनाई ना कुछ किया, बस लेके रखा हुआ है, उसको निकाल दो। राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। आंखें एंड दिमाग दोनों खुल गए आज सुबह सुबह, फाइनेंशियल फ्रीडम। यस राहुल जी, क्या बात है, आप तो वैसे ही चैंपियन हो, आप आ गए हो तो बाहर आ गई है। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस ऑन। सुधीर जी कह रहे हैं, व्हाट अबाउट लोन टेकन फॉर वर्किंग कैपिटल बिजनेस। जो वर्किंग कैपिटल के लिए बिजनेस में लोन लिया हुआ है, वहां पर सुधीर सिंगल जी सीसी लिमिट को बंद कर दो, सीसी लिमिट को बंद कर दो, काट दो। और जो जो लोन ले रखा है वो टर्म लोन होना चाहिए, और बिजनेस के कैश प्रॉफिट की वजह से वो टर्म लोन पे होता चला जा रहा है। बिजनेस के अंदर ना केवल प्रॉफिट है बल्कि कैश प्रॉफिट है। हम क्या करते हैं, बिजनेस पे प्रॉफिट देखते हैं और कैश प्रॉफिट नेगेटिव होता है। क्या फायदा ऐसा बिजनेस करने का? नेट प्रॉफिट होना चाहिए एंड कैश प्रॉफिट होना चाहिए। कैश प्रॉफिट अगर टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट को पे कर सकता है, यानी कि कैश प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और आप 5-1 लाख रुपए का कैश प्रॉफिट मंथली जनरेट होता है, तो आप उसका टर्म लोन लेके सीसी लिमिट उड़ा दो। 4 लाख का आ रहा है तो 4 लाख के बराबर की उड़ा दो। 2 लाख का एडिशनल अगर आपके पास कैश प्रॉफिट अवेलेबल है, उड़ा दो। टर्म लोन लेके सीसी लिमिट को
खत्म कर दो। तो दैट मीन टू से वर्किंग कैपिटल की बिजनेस कहां से फंड होनी चाहिए? सीसी लिमिट से नहीं होनी चाहिए, वो टर्म लोन से एक बार फंड करा के उसके बाद सप्लायर से फंड होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल की वजह से फंड होनी चाहिए। देवदत्त भाटी जी कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का मतलब है कि आपने टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर खरीद लिए, ये आपने शेयर खरीदे हैं। कैसे खरीदे? शेयर खरीद लिए, जैसे शेयर खरीदते हैं डीमेट अकाउंट में। और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, जिसको हम क्राउड फंडिंग कहते हैं, कि कोई बिजनेस है, मान लो लवली बेक स्टूडियो है, तो वो अपने बिजनेस में 1% की हिस्सेदारी मांग रहा है। आपने कहा वाह, मैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम करता ही हूँ, साथ में काम करते हैं लवली बेक स्टूडियो के अंदर भी हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो आपकी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। या आप ऐसे बोलो, मतलब प्राइवेट इक्विटी फंड में आपने पैसे डाले, उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया, या डायरेक्टली किसी बिजनेस के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टअप के अंदर। जसवीर जी कह रहे हैं गुड लर्निंग टू फोकस ऑन पर्सनल नेटवर्क एंड फोकस ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यस जसवीर जी, थैंक्स फॉर टेकिंग दिस ऑन। बारगेचा सुमित जी, व्हाट इज कैश प्रॉफिट? क्या बात है। कैश प्रॉफिट पता क्या होता है? देखो, प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, आपको पता है ना बिजनेस डैशबोर्ड क्या होता है? नहीं है, दिखा दो। ये देखो, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं सारे के सारे, क्या बात है, सी ग्रेट हो सारे। ये देखो, बिजनेस डैशबोर्ड में ले गया मैं आपको। बिजनेस डैशबोर्ड में जब अपने बिजनेस का डैशबोर्ड बनाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? नेट प्रॉफिट कितना है? 1,44,00,000 का। कैश प्रॉफिट कितना है? 2,51,00,000 का। आपने कहा ये कैसे हो सकता है? देखो, आपके बिजनेस की पेमेंट टर्म देखो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि अगर मेरे डेटर्स 20 दिन की जगह 60 दिन में पेमेंट करते हैं, इन्वेंट्री में 60 दिन की रखता हूं, और मेरे सप्लायर तो 7 दिनों में पेमेंट मांग रहे हैं, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखो, बिजनेस के अंदर क्या हो गया? ये लो, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,44,00,000 का। और कैश प्रॉफिट कितना है? 10,60,00,000 का। सारे पैसे कहाँ चले गए? डेटर्स में फंस गए, इन्वेंटरी में फंस गए, और क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर दी, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ गया मेरा। अच्छा, आप कह रहे हो कि यार समझ आ गई, यानी कि कैश प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मेरी पेमेंट टर्म्स जो है ना, अगर मेरे डेटर्स मुझे 20 डेज में पे करते हैं, इन्वेंटरी में 30 डेज की मेंटेन करता हूँ, और क्रेडिटर्स मेरे 30 डेज के हैं, क्रेडिटर्स मेरे 30 डेज के हैं। ओके, चलो, तो अब देखो क्या हो गया, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया 1,44,00,000 का। कैश प्रॉफिट कितना है? 1,12,00,000 का। यानी कि जो कमाया कम से कम बैंकों में तो आया, लेकिन अगर आपने आपने वो सारा का सारा पैसा इन्वेंटरी में फंसा दिया, 60 दिनों की इन्वेंटरी है, तो क्या हो गया कैश प्रॉफिट? प्रॉफिट तो वही है 144 का 44, लेकिन कैश प्रॉफिट -178 का रह गया। यानी कि बिजनेस के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। ये वाले कैश प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। बगरेचा जी, क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सी फॉर क्लियर। जीएस सुरेजा जी कह रहे हैं ब्रेन हैज स्टार्टेड वर्किंग इन डायरेक्शन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम लोन। यस जीएस सुरेजा जी, छा जाओ, कमाल कर दो। कहाँ पे? पूरे के पूरे इंदौर में। इंदौर में नाम आप ही का ही है, जीएस सिन्हा जी का। आप तो कितने क्रिएटिव पर्सन हो सर, अमेजिंग हो। आपने वो जो ई व्हीकल बनाए हैं उसका डिजाइन देख के मन खुश हो गया था जब मैं इंदौर आया था। क्या बात है, मतलब कि ऑटो के स्टाइल का ई रिक्शा, और उसको आपने कर दिया, तो उसके आइडिया के ऊपर थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेके चैनल फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करके उड़ा दो बाहर के सारे लोन, अगर हैं तो। बाकी आप तो बंदे ही बड़े ग्रेट हो। देवदत्त भाटिया जी, गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू देवदत्त जी। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। अगले सैटरडे ना फिर एक जोरदार जोरदार टॉपिक के साथ में आएंगे। अच्छा, कोई टॉपिक आपने मुझे सुजेस्ट करना हो ना, जिसके ऊपर मुझे 5 AM करना चाहिए, वो भी आप मुझे सुजेस्ट कर दिया करो। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में टॉपिक सुजेस्ट कर देना, जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं इन डेप्थ रिसर्च करके बनाया करूं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बाय।